गुरु तेग बहादुर से कहा कि औरंगजेब ने फतवा जारी किया है कि 40 मन जनेऊ हिंदुओं का उतारना, हिंदुओं को कन्वर्ट कर दूंगा, मुसलमान बना दूंगा। जाके तुम नाहिद खान को, उस समय औरंगजेब का सेनापति कश्मीर में नाहिद खान, भाई सती सिंह, बाबा बघेल सिंह, जिनके जो उनकी लाश उठा के बंगला साहिब की तरफ ले गए, रकाबगंज गुरुद्वारा बना है जहाँ पे। अगर औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है तो उसको क्यों खोदा जाना चाहिए? उसकी सुरक्षा तो मोदी सरकार करती है, जिसके अंतर्गत ASI उसको संरक्षण दे। तो भारत सरकार, मोदी सरकार इस बात की प्रमाणिकता सिद्ध करे कि इतिहास सही है या गलत है। कभी आप कहते हो, कभी आप कहते हो, अभी आपने बोला, मैं इनका समर्थन नहीं करता कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ने बोला कि हम औरंगजेब की कब्र को सुरक्षित रखेंगे। आप कहते हो इतिहास गलत पढ़ाया गया कि मुगल क्रूर था और औरंगजेब क्रूर था। अगर वो क्रूर था तो उसकी कब्र की सुरक्षा मुख्यमंत्री क्यों करेगा महाराष्ट्र का? वो तो पिछली सरकार ये कर रही थी ना। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो 4 दिन पहले का जो बयान है पूरी मीडिया के अंदर चला है, जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, ये उनको दोबारा सुनना चाहिए, पूरा बयान सुनना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है कि ऐसे क्रूर शासक की कब्र भारत में नहीं होनी चाहिए। तो क्रूर शासक किसको बोला जा रहा है? किसको बोला जा रहा है? मैं मान रहा हूं अगर वो क्रूर शासक था तो इतिहास में गलत क्यों पढ़ाया गया हम लोगों को? हम पढ़ के ये सवाल तो सर पिछली सरकारों से करना चाहिए ना। हम वो इतिहास की परीक्षाओं की पुस्तकें, उत्तर पुस्तिकाएं में लिख कर रहे हैं ना, जो हमें पढ़ाया गया। तो क्या सरकार थी? क्यों पढ़ाया गया? सरकार कौन सी थी? कौन सी थी आप बताइए, कौन सी? इनको शीशगंज गुरुद्वारे के बारे में क्या पता है? मुझे अभी औरंगजेब पे मुद्दे पे रहिए सर, औरंगजेब पे रहिए। वो औरंगजेब पे ही है। बताइए उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? अभी सुनिए क्या है शीशगंज गुरुद्वारे का इतिहास। औरंगजेब के ऊपर इतिहास है उसका। आप क्या कह रहे थे? उनकी बातों का उत्तर दीजिए। आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर साहब बैठे थे। 500 कश्मीरी पंडित उनके पास आए। 500 कश्मीरी पंडित ने गुरु तेग बहादुर से कहा कि औरंगजेब ने फतवा जारी किया है कि 40 मन जनेऊ हिंदुओं का उतारना है। वो हिंदुओं को मुसलमान के रूप में कन्वर्ट करना चाहता है। गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे उस समय लास्ट 10वें गुरु गोविंद सिंह, वो उस समय बालक रूप में थे। उन्होंने उनसे पूछा, पिताजी क्या हो रहा है? तो गुरु तेग बहादुर ने बताया कि ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, ये कश्मीरी पंडित हमारे पास आए हैं, क्या करना चाहिए? बोले पिताजी इसका हल तो आप ही कर सकते हो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने क्या कहा, मैं चलता हूं दिल्ली और औरंगजेब को कहता हूं मुझे कन्वर्ट कर दे, मैं 50,000 हिंदुओं को कन्वर्ट कर दूंगा, मुसलमान बना दूंगा। जाके तुम नाहिद खान को, उस समय औरंगजेब का सेनापति कश्मीर में नाहिद खान था, नाहिद खान को जाके बोल दो ये हमारा ऐलान है। नाहिद खान ने ये खबर दिल्ली पहुंचाई। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आए। यहाँ पे औरंगजेब के काजी जो थे, मुल्ला थे, उन्होंने उनके ऊपर भरपूर, पहले तो कहा मान जाइए, आपको सोने की अशरफी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लालच दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हारे इस्लाम धर्म की प्रशंसा करते हैं, हम तुम्हारे इस्लाम धर्म की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन तुम जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में नहीं बना सकते हो। मैं किसी भी हालत में नहीं बनूंगा। आपने बात बताई, बिल्कुल। उनको आरे से चिरवाया गया, यहाँ पे गला काटा गया उनका, ये फवारा बना है। भाई मती सिंह जो थे, भाई सती सिंह, बाबा बघेल सिंह, जिनके जो उनकी लाश उठा के बंगला साहिब की तरफ ले गए, रकाबगंज गुरुद्वारा बना है जहाँ पे। आंधी चली, बहुत कुछ हुआ, ये औरंगजेब था। बताइए सर, जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है बहादुर तेग साहब के बारे में कि औरंगजेब ने इतनी ये क्रूरता मचाई थी अपने शासन में, तो उस पर क्या कहेंगे? मैंने जो बोला, आप पत्रकार हैं, मुझे नहीं पता आपके पास पत्रकारिता की डिग्री है कि नहीं है। दूसरी बात, मेरी बात ना आपकी समझ में आ रही है।
ना भाई साहब की समझ में आ रही है, ना किसी की समझ में आ रही है। मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं अपने प्रश्न पे शुरू से लेकर आखिर तक एक बात पे टिका हूँ। अगर औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है तो उसको क्यों खोदा जाना चाहिए? उसकी सुरक्षा तो मोदी सरकार करती है, जिसके अंतर्गत ASI उसको संरक्षण देती है। तो क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? ऐसे क्यों सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं ताकि हिंसा भड़के? दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक था, अगर वो क्रूर शासक था तो हमें इतिहास में गलत क्यों पढ़ाया गया? यह किसकी जिम्मेवारी है? भारत का 75 सालों का इतिहास रहा है कि भारत में सिर्फ पक्ष की राजनीति नहीं हुई है, विपक्ष भी हमेशा रहा है। विपक्ष ने कब प्रतिकार किया, कब जंतर मंतर पे बैठा कि इतिहास गलत लिखा गया है, इस इतिहास को सुधारने की आवश्यकता है। भारत के अंदर कितने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही? इन 10 साल से पहले गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी में थी, तब इस इतिहास को क्यों नहीं बदला आप लोगों ने? सर इतने सालों से कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को जो अगर ये सारी बातें पता थी तो पहले से क्यों नहीं लाई गई? आप जो कह रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, आपने अभी बात रखी ना कि पहले इतिहास में ये सब कुछ था, तो इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसकी सामने नहीं आई। तो पहले तो सर जो कांग्रेस की सरकार थी ना, और सरकार चाहे कोई सी भी हो, संरक्षित करना सरकार का ही काम है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। आप आइए, आपके सवाल छोटे होने चाहिए। और मैंने आपको उत्तर दिया कि आपने कहा कि मैंने आपको ये उत्तर दिया, आपने जो कहा ना कि पत्रकारिता की डिग्री है, तो मैंने आपको उसका उत्तर दिया। यहाँ पर जो नई सड़क पर इतिहास की किताबें बिकती है ना, उनमें और जो सरकार का आर्काइव होता है उनमें बहुत बड़ा जमीनी अंतर होता है। आप कौन से सरकार के इतिहास की बात कर रहे हैं? जो नई सड़क पे किताबें बिक रही हैं उसमें औरंगजेब के इतिहास की बात कर रहे हैं, या जो भारत सरकार? हम पुरानी इतिहास के बारे की बात कर रहे हैं, हम पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष को जो भी विपक्ष भारत की सरकार के अंदर बैठा होता है, बात होता है, नहीं आप एक ही की सुन- क्या आर्काइव से इतिहास निकाले, पढ़ाए, सार्वजनिक करवाए, ताकि देश का एक युवा उसको पढ़ कर सके। रहा हूं, सुनिए, उसको पढ़िए। नई सड़क की किताब नहीं बोल रहा हूँ। अभी यहाँ किताब लाके दिखाऊं, कहाँ से लाऊंगा? हिल जाएंगे यहाँ पे। वो किताब कहाँ से लाऊंगा? तो नहीं, उनका कहना है कि जो सरकार से जो उन्होंने सवाल किया है, तो कहते हैं मोन्यूमेंट हेरिटेज मतलब धरोहर। ये लाल किला धरोहर है, इसको कोई किराए पे नहीं ले सकता, इसको कोई नहीं बेच सकता। अगर ताजमहल धरोहर है हमारी, उसको कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। बंटी बबली पिक्चर छोड़ दीजिए। तो ऐसी चीजों को एक सेकंड सर सुनिए एक सेकंड सर सुनिए मैं यहीं पर रोकना चाहता हूँ भाई साहब। हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर एक प्रथा बहुत पुरानी चली आ रही है, जब से हमारा सनातन धर्म इस भारतवर्ष के अंदर पनपा है क्या, उत्पत्ति हुई है उसकी। जब भी हमारे भारतवर्ष के सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, मतलब अधिकांशतः हम अपने पूर्वजों को अपने खेतों की एक कोने में दफनाकर वहाँ पर उनका एक वो समाधि टाइप बना देते थे। आज या पहले या अब आने वाले भविष्य के टाइम पे जो सरकार अपना वहाँ पर नक्शेबाज करती है, रोड्स निकालती है, पेट्रोल पंप बनाती है, मार्केट डेवलप करती है, तो बताया जाता है कि आपके पिताजी की, दादा की, पूर्वजों की ये यहाँ पर मज़ार बनी है, आप इसको कैसे हटाएंगे? वहाँ पर हमारे सनातन धर्म के अंदर एक धारणा है, अवधारणा भी कह सकते हो आप इसको, कि वहाँ की मिट्टी को ले जाकर दूसरी जगह पर रख दिया जाता है। अगर इस तरह के बयान दिए जाए